वो आ रहा है तो उसे देख ही ले, लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे? डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं इश्क मूवी का पार्ट 2। यहाँ से हमने देखिए इस मूवी से लिया है एक डायलॉग एक सीन जिसके डायलॉग्स को हमने कैप्शंस के साथ में लिख दिया है सो दैट आपको ईच एंड एवरी डायलॉग ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली सुनाई दे सके। उसके बाद में आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, सारे के सारे डायलॉग्स को ट्रांसलेट करना है, फिर वीडियो को प्ले करके उसके बाद में मेरी करी हुई ट्रांसलेशन से मैच करना है। इस तरह से जब आप ट्रांसलेशन करेंगे धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे, नोटिस करेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो रही है, आपको स्पीकिंग में कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसके पीछे देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है। हम डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करना चाहें अगर, तो हमें इतने सारे डायलॉग्स याद आए ना आए, बट मूवीज और सीरीज क्या होती है, वो होती है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। तो उसमें रियल लाइफ जैसे सीन्स होते हैं, रियल लाइफ जैसे डायलॉग्स होते हैं, वही बोलने का तरीका होता है। तो इसीलिए हम जब इतने वैरायटी ऑफ मूवीज से वैरायटी ऑफ सीन्स लेके उनको ट्रांसलेट करते तो सोचिए हमारी कितनी सारी लाइंस, कितनी सारी चीजें कवर हो जाती है। और धीरे धीरे वही चीज करते करते पहले शायद शुरू में स्पीड स्लो रहेगी, उसके बाद में फास्ट 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 होती जाएगी, और इस तरह से ये इनडायरेक्टली इनफैक्ट डायरेक्टली आपकी स्पीकिंग में काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। I'm fed up of my dad. मेरे 1000 मना करने पर भी वो किसी लड़के को भेज रहे हैं मुझे देखने के लिए। अब ठीक है ना मधु? अब देखिए जो हमने लास्ट वाली क्लिप में देखा था, ये उसके थोड़ा आगे का सीन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अजय देवगन को उसके पापा ने भेजा है इससे मिलने के लिए, और इन दोनों उन इसके और उसके पापा फ्रेंड्स हैं। लेकिन वहाँ पे आमिर खान आ जाता है वो बन के कि हाँ भाई मैं हूँ जिससे जिसे तुम्हारे पापा ने पसंद करा है, ताकि वो इसके मज़े ले सके, क्योंकि वो तो सीधा-साधा है, तो वो तो ले नहीं पाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे आया है। तो अब ये कह रही है, आई एम फेड अप ऑफ माय डैड, आई एम फेड अप ऑफ माय डैड। फेड अप का क्या मतलब होता है? देखिए इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज से परेशान हो जाए, तंग हो जाए, ऊब जाएं, तो उसे हम कहते हैं फेड अप। देखिए फेड अप कहाँ से आया है? फेड अप आया है, हम कहते हैं ना, टू फीड। टू फीड, जब आप कोई चीज खा लेते हैं तो उसे कहते हैं फीड। और अप मतलब कि ऊपर तक, यानी कि आप भर चुके हैं ऊपर तक। अब वो हम फीड में तो खाने को ही बोलते हैं कि भाई हमने खाना फीड करा, वैसे फीड और भी चीजों के लिए यूज करते हैं, पर मेनली जनरली हम खाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टर्म इस तरह से फेमस हो गया कि भाई मैं किसी चीज से ऊपर तक भर चुकी हूँ। आप इसको इस सेंस में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान कह रहा है कि ये तो बहुत बोरिंग है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो बोरिंग होता है कि आप कुछ करते-करते वैसे बोर हो गए, लाइक। और फेड अप का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ रेपिटेटिवली करते-करते बोर हो गए। जैसे आप खाली बैठे, आपका टाइम पास नहीं हो रहा, दैट इज़ नॉट इट। पर फेड अप मतलब किसी की कोई हैबिट से, किसी चीज़ से, किसी इवेंट से आप एकदम परेशान हो गए हो, तंग हो चुके हो, तो उसे हम कहते हैं फेड अप। तो कह रही है कि मैं अपने पापा से बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ, तंग हो चुकी हूँ, मेरे 1000 मना करने पर भी। रेड तो नहीं लेना चाहिए, इसकी ड्रेस रेड ही है। ओके, येलो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये कह रही है, डिस्पाइट मी सेइंग नो सो मेनी टाइम्स, 1000 मना करने पे, यानी कि वो कह रही बहुत बार मना कर चुकी हूँ। हम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स भी कह सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स भी कह सकते हैं, बट सो मेनी टाइम्स भी सही है। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, मैंने मेरे मना करने के बावजूद, ठीक है। वो किसी लड़के को नो सो मेनी टाइम्स ही इज सेंडिंग अ गाय टू मीट मी, टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए मतलब कि मिलने के लिए, शादी के लिए मिलने के लिए किसी लड़के को भेज रहे हैं। या हम कह सकते हैं दे आर अरेंजिंग अ मीटिंग with a guy या with a boy, दोनों सही हैं।
तो ये कह रही है अब ठीक है ना मधु, तो कह रहे कहेंगे इट्स ओके मधु, या इट्स ओके नाउ मधु, या हम कह सकते हैं इट्स फाइन नाउ मधु। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। वो आ रहा है तो उसे देख ही ले, लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे? डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। अब ये कह रही है, हाँ ओके, हाँ अब ये कह रही है वो आ रहा है तो उसे देख ही ले। सिंस he is coming, just meet him या see him once, उसे एक बार देख ही ले, एक बार once। तो फिर बोलिए पर तू उसे पहचानेगी कैसे, बट पर, हाउ कैसे, will you recognize him, how will you recognize him, तो उसे पहचानेगी कैसे, पहचानना रिकॉग्नाइज करना। फिर ये बोल रही डैडी ने कहा, my dad said he will be, अब देखिए लाल गुलाब होगा उसके हाथ में, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम कहें कि उसके हाथ में ही होगा, हम नॉर्मली बोल सकते हैं होल्डिंग, होल्डिंग कहाँ, होल्डिंग ऑब्वियसली इन हैंड्स, होल्डिंग रेड रोज, लाल गुलाब होगा, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कि आप कितना उसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश इज ऑल अबाउट दैट। आप उतना ही बेटर स्पीकर माने जाते हो जितना आप उस बात को कम शब्दों में ज्यादा इफेक्टिवली बोल सको, तो इसलिए हम कहेंगे होल्डिंग अ रेड रोज। होल्डिंग अ रेड रोज इन हिज हैंड भी कह सकते हैं, बट वो काइंड ऑफ अननेसेसरी है। अब इसके रिएक्शन देखिए, बेचारी चौंक गई कि ये, क्योंकि इनकी लास्ट वाली फाइट तो आपको याद होगी। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप पहले वाला वीडियो इसके बाद जाके देखिएगा, तो आपको सीन का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ज्यादा समझ में आएगा। क्या? डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चला जाए, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। फिर बोल रही है क्या, व्हाट, डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया है मेरे लिए, तो हम कहेंगे डैडी डैडी chose this monkey for me। देखिए लंगूर को लीफ मंकी बोलते हैं वैसे, पर हमें यहाँ पे सिर्फ उसे बताना है, लाइक कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करें। लीफ मंकी थोड़ा सा कम सेट हो रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट मंकी लिखेंगे, या हम कह सकते हैं मंकी लुकिंग गाय, या हम कह सकते हैं मंकी फॉर मी। फिर ये बोल रहा है अरे जल्दी चल अजय, तो हम कहेंगे अजय जल्दी चल, लेट्स हरी अप, लेट्स हरी, हम क्लियर नहीं कर देते हैं, चलिए दोबारा लिखते हैं, अजय लेट्स हरी अप, जल्दी चल, दैट बोल्ड मैन। देखिए जो इंसान गंजा होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते, उसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड। अब देखिए ये इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग है उसे हम बेल्ड पढ़ना चाहेंगे, पर एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड मैन यानी कि गंजा आदमी। बोल्ड मैन्स डॉटर की बेटी is probably dying, waiting for us, dying waiting for us। अब देखिए कह रही है इंतजार में सूख रही होगी, तो हम ये लिखेंगे ड्राइंग वेटिंग फॉर अस, डाइंग। अब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि वो इंतजार करते करते भाई मर रही होगी, डाइंग फॉर दिस, डाइंग फॉर दैट, डाइंग डूइंग दिस, ठीक है। और वेटिंग के साथ हम नॉर्मली डाइंग ही इस्तेमाल करते हैं, कि हम बताते कि भाई सामने वाला बंदा बिल्कुल शिद्दत से इंतजार कर रहा है, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है, तो
डाइंग कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डाइंग का यूज करेंगे। और उसका लफंडर दोस्त भी आया साथ में। यार हद हो गई शराफत की। उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं जो हमें लेने आने वाली थी। फिर कह रही है और उसका लफंडर दोस्त भी आया साथ में, तो हम कहेंगे एंड हिज लोफर फ्रेंड, सॉरी, लोफर फ्रेंड इज विथ हिम टू। पर लफंडर दोस्त भी आया है साथ में, हम सॉरी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, फिर ये बोल रहा है यार हद हो गई शराफत की। ब्रो दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। या अगर हम इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं यार हाइट्स ऑफ डिसेंसी, दिस इज हाइट्स ऑफ डिसेंसी। उस अनारकली का कुछ पता ही नहीं, तो हम कहेंगे नो साइन, यानी कि दूर दूर तक उसका कोई साइन ही नहीं है, ठीक है, ऑफ दैट अनारकली who was supposed to come pick us, आके हमें लेने आने वाली थी, तो कम पिक अस, लेने आने वाली थी। सपोज टू यानी कि जिसे करना था ये काम। लेकिन उस टकलू ने तो कहा था कि हाथ में गुलाब देखते ही दौड़ी चली आएगी। एक्सक्यूज मी, यस। मैं ही वो मधु हूँ जिसे देखने आप ऊटी आए हैं। हाँ देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि वो इतनी बदतमीजी से उसके पापा के बारे में बोल रहे हैं एंड स्टिल शी इज लाइक एक्सक्यूज मी, मैं ही वो मधु हूँ। मैं तो भाई बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये पूरा गेम चल रहा है। मेरे हिसाब से सब कुछ ओरिजिनली हो रहा है, तो मैं भी वैसे ही रिएक्शन देती कि भाई जो इंसान मेरे पीठ पीछे मेरे पापा को अभी से ही ऐसी बातें बोल रहा है, वो कैसे रिस्पेक्ट देगा। बट चलिए, ये मूवी है और यहाँ पे टू मेक थिंग्स फनी यू डू स्टफ। ओह नो। हाँ, तो अब ये बोल रहे हैं लेकिन बट दैट बोल्डी बोल्ड मैन, बोल्डी कुछ भी कह सकते हैं, said that once she sees the rose in your hand, once you see the rose in your hand, she will come running, वो दौड़ी चली आएगी, कम रनिंग। तो ये बोल रही है एक्सक्यूज मी, तो बोल रही यस, मैं ही वो मधु हूँ, आई एम वो मधु, इसलिए द मधु, क्योंकि कोई भी मधु हो सकती है, पर उनमें से वो मधु यही है जो इनको मिलने आने वाली थी। दैट यू केम, आए हैं, केम सेकेंड फॉर्म, ऑल द वे यानी ऊटी तक आए हैं, ऑल द वे टू ऊटी टू सी या टू मीट, इसे मिलने के लिए आप ऊटी तक आए हैं, ऊटी आए हैं। ओहो, तो आप हैं। हम अपनी होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं। किसी के बाप का क्या जाता है, गले लग जा मेनू कुड़िए। सही में हरकतें बिल्कुल लोफर वाली ही है इनकी, जैसे ही चांस मिला वैसे ही चांस मार लिया। तो ये बोल रहा है ओहो तो आप है, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ओह सॉरी, ओह सो इट्स यू, तो आप है, सो इट्स यू। फिर ये बोल रहा है हम अपने होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं, किसी के बाप का क्या जाता है। आई एम hugging my
would be wife nobody should have a problem with that. Nobody should have a problem with that. भाई किसी को क्या प्रॉब्लम है? मेरी होने वाली वाइफ, मैं हक कर रहा हूँ, मेरी मर्जी उसकी मर्जी। फिर ये बोल रहा है गले लग जा मैनू कुड़िए, तो हम कहेंगे hug me girl। हम कह सकते हैं give me a hug girl। अरे ठंड पै गई कलेजे में तेनू चप्पी पाके यार। लाइट सेट भी क्या हुआ हाँ? लगता कोई खटमल घुस गया मेरे पैंट में। ऐसी हरकतें करोगे तो खटमली घुसेंगे। फिर कह रहे अरे ठंड पै गई कलेजे विच तेनू झप्पी पाके, तो हम कहेंगे आफ्टर I'm sorry hugging you सूद करना यानी कि ठंड पड़ना, शांति पड़ना। माय हार्ट, या हम कहते हैं माय हार्ट इज एट पीस आफ्टर हगिंग यू। माय हार्ट इज एट पीस आफ्टर हगिंग यू। तो फिर बोल रही अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो फिर ये बोल रहा है लगता है कोई खटमल घुस गया मेरी पैंट में। सीम्स लाइक सम, खटमल को हम क्या बोलते हैं, इजी है बहुत ही, बेड बग। बेड बग यानी कि जो बेड का कीड़ा है वो होता है खटमल। गॉट इनटू माय पैंट्स, some bed bug got into my pants, ऐसा लगता है, seems like। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें देना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको रोज वीडियोस कैसे मिलेगी, और रोज वीडियोस नहीं मिलेगी तो आप इतने एंटरटेनिंग, इतने इनोवेटिव और इजी तरीके से इंग्लिश सीखने वाली चीज का फायदा कैसे उठा पाएंगे। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रोज आना है, सारी वीडियोस एंड तक अटेंड करनी है और इस तरह से अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।